जमीन पर जो है कब्जा है और कागज नहीं है, आपके पास कागज नहीं है, लेकिन आपका कब्जा किस प्रकार का है, आप जमीन पर कब्जा करके क्या कर रहे हैं। अभी वर्तमान में अगर उसको वेरीफाई किया जाएगा तो आपको यहां पर पता चलेगा कि आप उस पर खेती कर रहे हैं। बहुत लोग कब्जा करके ऐसे मकान बना दिए हैं, बगल वाला जमीन जो था उस पर कब्जा कर ली, इस प्रकार का मकान बना हुआ है, लेकिन उसके पास इनका जिस जमीन का कागज नहीं है, दूसरे का जमीन है, किसी के जमीन पे मकान बना के अपने अंडर में ले लिए, ताला लगा दिए, लेकिन इसमें जो है सबसे बड़ी बात है वो रहते नहीं है। दूसरी बात की जो खेत वाली जमीन है उनको लगा कि ये मेरे हाथ से चला नहीं जाए, वो क्या किए, उस पर जो है 4 दीवारी करवा दिए, बाउंड्री करवा दिए। इस प्रकार से भी लोग जो है अपनी जमीन को कब्जा करके दूसरे की जमीन को कब्जा करके रखे हुए हैं। और एक वो होता सिचुएशन कि आप उसी जमीन पर रहते हैं, ठीक है, रहते हैं, आपके साथ साथ आपका जो भी जानवर है जो आप पालते हैं, ठीक है, वो भी उसी जगह पे रहते हैं, गाय है या भैंस है, जो भी आप रखते हैं आप अपनी उसी जमीन पर रखते हैं। जो भी है, अगर आपका जमीन पर कब्जा है और जमीन का जो है कागज नहीं है तो कागज जमीन का आप बना सकते हैं। बनाने का जो प्रक्रिया है वो आपको क्या करना पड़ेगा, कहां जाना पड़ेगा, किससे मिलना पड़ेगा, ये समझना बेहद जरूरी है। क्या आपका अधिकार या तो खत्म हो जाएगा, किस केस में अधिकार खत्म होगा, किस केस में अधिकार नहीं खत्म होगा, किन लोगों का कागज बनेगा, किन लोगों का नहीं बनेगा, किन के हाथों से जमीन चली जाएगी। तो ये जो प्रक्रिया है, सबसे बड़ी बात यही है, ये जो प्रक्रिया है उसको स्टेप बाय स्टेप समझना बेहद जरूरी है। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगा। आज जो इतना बड़ा ऐलान अगर हो रहा है कि आपको दस्तावेज मिलेगा, आपको कागजात मिलेगा, आप बेघर नहीं होंगे, तो अगर ऐसा कहा जा रहा है तो आपको मिलेगा। अब देखें, सबसे पहले जो समझना है आप कि ये जमीन खेती वाली जमीन है। अब इस पे जो है अगर केस फाइल होता है, देखें पहला ये है, पहला जो हम बात कर रहे हैं, ये दूसरा की बात करेंगे, तीसरे की बात करेंगे, चौथे की बात करेंगे। पहला जो जमीन है ये जमीन खाली है, आप जो है एक तरह से आपका यहां पर जो है कब्जा है, लेकिन इस जमीन का जो मालिक है, जमीन का मालिक, उसके पास कागजात है, कागजात तो होगा, उसके पास डॉक्यूमेंट होगा। वो गया वकील के पास, है ना, वकील क्या किया कि केस फाइल कर दिया, केस कर दिया। केस में क्या वर्णन किया कि आपने हाल में जबरन तरह से बाहुबली तरीके से मारपीट करके, ठीक है, यानी जो है कुछ भी आप तरह से आप बहुत सारे अज्ञात लोगों के द्वारा जो है जबरन घर पर धावा बोलकर बहुत तरह के आरोप लगाए जा सकते हैं। आपने उनकी जमीन को कब्जा कर लिया, उनकी जमीन को जो है कब्जा कर लिया, ये आप पर आरोप है। ये कहेंगे ये तो सरासर झूठ है, ये तो झूठा आरोप लगा दिया वो व्यक्ति, लेकिन खाली जमीन है, आप कुछ नहीं बोल पाएंगे, आप भी अपना पक्ष रखेंगे। आपके वकील बोलेंगे ये सरासर झूठ है, ये 40 साल जो है ना, ये जो भी बात बोला जा रहा है वो झूठ है। ये आज से नहीं 40 साल से जो है ना, 40 साल से जमीन पे है, 40 साल से उस पोजीशन पर बरकरार है, 50 साल से उस पोजीशन पर बरकरार है। कहेंगे गवाह लाइए, गवाह आएंगे। अब उस गवाह को जो है कैसे उलझा देना है ये डिपेंड करता वकील के एक्सपीरियंस के ऊपर, कि आपके जो वकील है जो बोले कि नहीं हाल में आके कब्जा कर लिया, उनका भी तो गवाह होगा। जो व्यक्ति की जमीन ये अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ उसके भी गवाह आएंगे। लेकिन सीधी सी बात है, बोलेंगे आपकी जमीन तो नहीं है तो आप कब्जा क्यों किए हुए, इनकी जब आपके पास कागज ही नहीं है, तो सीधी सी बात है। तो ये व्यक्ति जो है जिनका खाली जमीन, अगर किसी के खाली जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, सपना देख रहे हैं, भूल जाइए, चला जाएगा हाथ से जमीन, आसान है जाना। ये अगर आप सोच रहे कागज बना लेंगे तो नहीं बनेगा, बनेगा कागज बनेगा। अगर आपके पक्ष में फैसला होता है तो आपके वकील अगर जो वो साबित करने में सक्षम हो जाते हैं कि नहीं आपका सही में 40 साल से कब्जा है, आपका 100 साल से कब्जा है, या ये साबित करने में हो जाते हैं कि आपने जमीन खरीदा है और जमीन विक्रेता जमीन लिखने को तैयार नहीं है, मैंने पैसा दिया है, इस बात का प्रूफ है, मेरे पास स्टाम्प पे लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट है, हमारे दादा पैसा दिए थे, इन्होंने, इनके पूर्वज ने हमको जमीन की रजिस्ट्री नहीं करके दी, हमेशा हमको डराया, हमेशा हमको धमकाया। बहुत तरह की दलीलें हो सकती हैं, ये बात आप समझ लें। तो ये जो तरीका है
कि अगर कब्जाधारी जो है कब्जा का दावा करता है, अगर वो केस जीतने में सक्षम हो जाएगा तभी ये पॉसिबल है, अन्यथा ये पॉसिबल नहीं है, अन्यथा ये कदापि पॉसिबल नहीं है। अब जो है यहां पर जो समझने वाली बात जो है कि दूसरा जो यहां पर पोजीशन है, दूसरा जब पोजीशन आप देखेंगे तो यहां पर ये आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है बगल में कुछ खाली जमीन है, ठीक है, और उस पे क्या किया, खाली जो एक तरह से जमीन था उसको कब्जा करके उस पे छोटा एक मकान बना दिया, छोटा सा एक, मतलब उसमें रहता नहीं है वो व्यक्ति, कब्जा करके रखे हुए, गेट लगा दिया और उसमें ताला मार दिया। ये अगर ऐसा किया गया तो ये भी एक तो कब्जा ही है, लेकिन अगर जो है यहां पर जो जमीन का मालिक है अगर वो वकील के पास जाता है और बोलता वकील साहब मेरा ऐसे से जमीन है और ये ऐसे से बाउंड्री करके घर बना दिया है, वकील केस फाइल करेगा कि मेरे जो बनाए गए कंस्ट्रक्शन पर जो है कब्जा कर लिया गया है, जबकि जमीन का कागजात मेरे पास है, पड़ोसी उस पर जाने नहीं दे रहे हैं, जबकि बनाया उसको मैंने है। अब ये बात प्रूव करना कि बनाया कौन है, वीडियोग्राफी तो की नहीं गई। देखिए हर चीज की वीडियोग्राफी है बेहद जरूरी होता है किसी भी, इसलिए कि मान लेते हैं कि आज बहुत सारे ऐसे मामले आप देखते हैं जो कि वीडियो वायरल हो जाते हैं तो उनको उन पर आरोप लगा दिए जाते हैं, कहीं सीसीटीवी में कैद हो जाता है तो फिर जो है आप समझ सकते हैं कि कोई अपराधी है उसका चेहरा अगर आ गया तो उसको लगता है कि मैं तो गया काम से। तो इसलिए जो है अपराध करने के बाद ही उसका जो है ना एक बार चला जाता है जब अंदर ना उसका होश ठिकाने आ जाता है, सीधी सी बात है। तो ये जो है एक अहम रोल है, यानी आखिर जो केस किया गया यहां पर उसका आधार क्या रखा गया कि ये कंस्ट्रक्शन को कब्जा करके उन्होंने नहीं बनाया, मैंने बनाया है, मैंने बनाया है, ये दावा किया गया। तो अब होगा कि अब सामने वाला कहेगा नहीं मैंने बनाया इसको, वो झूठ बोल रहा है, अरे तो दूसरे की जमीन पे आपने काहे बनाया, वो आपकी जमीन थी जो आप बनाते उस पे। अब उस जो सामने वाला वकील है उसका जो वो सुनेगा दंग रह जाएगा, क्या जवाब देगा वो, सही बात है उसके पास कागजात नहीं है, कुछ इधर उधर की प्रक्रिया चलेगी, गवाह आएंगे और दोनों पक्ष के गवाह जो है एक पक्ष के झूठ बोलेंगे एक पक्ष के सच बोलेंगे। अब ये डिपेंड करता है देखा कि एक व्यक्ति, दोनों के गवाह आते हैं, दोनों के पक्ष में बात दलीलें दी जाती है। अब गवाह को कोई अगर उलझा के है ना, आपके गवाह है दूसरे पक्ष का बात बोल दे गलत से भी उससे निकल जाएगा तो फिर आप गए काम से, फिर उस तथ्य पर जो है जांच पड़ताल किया जाएगा। लेकिन फिर भी ये समझ ले कि ऐसा नहीं है कि कब्जा कर लिया है ना, खाली जमीन है, कागजात जमीन के मालिक के नाम से है तो जमीन उसी की होगी, है ना, उसको कोई हटा नहीं सकता, इतना आसान नहीं है। तीसरी बात की अगर किसी की जमीन को आप कब्जा करके अगर बाउंड्री वाल खराब ही लेते हैं, जमीन अगर आपके नाम नहीं ट्रांसफर किया गया है तो उस जमीन पर आपका कोई भी अधिकार नहीं रह जाएगा। कहने का मतलब साफ साफ ये है कि अगर आप किसी खाली जमीन को बाउंड्री करवा देते हैं, जमीन आपके नाम ट्रांसफर नहीं किया गया है, आप सिर्फ कब्जा कर लेंगे, आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है। अगर कि दस्तावेज हम बना लेंगे, कैसे बना लेंगे दस्तावेज, कानून आपको इजाजत नहीं देती है, बनता है दस्तावेज, कब्जा होने के बाद बनता है, बनेगा, लेकिन कब बनेगा, जब आपके पक्ष में फैसला होगा, जब आप जो है अपना कब्जा को साबित करने में, मालिकाना हक साबित करने में सक्षम होंगे, तब ये पॉसिबल है।